साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है जो एक्टिव कंपोनेंट है उसको हमने डिफाइन किया है कि एक्टिव कंपोनेंट्स आर दोज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड टू एम्पलीफाई द पावर ऑफ द इनपुट सिग्नल आर यूज्ड टू प्रोसेस द इनपुट सिग्नल। मतलब एक्टिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट हैं जो किसी दिए हुए सिग्नल की पावर को बढ़ा सकते हैं या उसको प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस करने का मतलब कि दे कैन परफॉर्म सम चेंज इन द इनपुट सिग्नल, मतलब दिए हुए सिग्नल में वो कुछ ना कुछ चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर क्या कर सकता है, ट्रांजिस्टर में एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल। जो ट्रांजिस्टर है वो इनपुट सिग्नल की पावर को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायोड की, तो दिस डायोड इज़ नॉट एबल टू एम्पलीफाई द पावर ऑफ द इनपुट सिग्नल बट दिस कैन मॉडिफाई द सिग्नल। जैसे अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि कोई एक ट्रांजिस्टर है, दिस इज द ट्रांजिस्टर एंड इफ वी यूज दिस ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, अगर इसको एक्टिव मोड में यूज ऑपरेट करते हैं तो इसे एक्टिव मोड में यूज़ किए जाने के बाद अगर हम इसको इस तरह से, यहाँ पे ये एक रजिस्टर है, यहाँ पर हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, तो इसके बेस और इमीटर के बीच में अगर हम कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो अभी इसका पूरा कनेक्शन हमने नहीं बनाया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा दिस विल बी एम्पलीफाइड, मतलब ये एम्पलीफाई होगा। एम्पलीफाई होने का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो परिमाण होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर है, दिस ट्रांजिस्टर इज़ यूज टू एम्पलीफाई दिस सिग्नल, सो दिस इज द एक्टिव कंपोनेंट। हमने आपको बताया कि एक्टिव कंपोनेंट क्या है। एक्टिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच आर एबल टू एम्पलीफाई द पावर ऑफ द इनपुट सिग्नल। एक्टिव कंपोनेंट वे कंपोनेंट हैं जो किसी दिए हुए सिग्नल की पावर को बढ़ा सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं, दिए हुए सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये डायोड है, तो ये डायोड सिग्नल को एम्पलीफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस पर हम कोई इनपुट सिग्नल देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर कोई एक ऐसा इनपुट सिग्नल देते हैं, तो ये इसको एम्पलीफाई नहीं करेगा लेकिन इसको मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने का मतलब यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा कुछ इस टाइप का आएगा, ऐसा आ जाएगा। मतलब कि जो इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव पल्सेस थी, उनमें से केवल पॉजिटिव पल्सेस को क्या कर रहा है, पास कर रहा है, निगेटिव को क्या कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। इसीलिए इसमें एक जो वर्ड जोड़ा जा रहा है इसकी डिफिनीशन में, वो है प्रोसेस या प्रोसेसिंग। तो हमने ये कहा कि एक्टिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच कैन एम्पलीफाई द पावर ऑफ द इनपुट सिग्नल आर दे आर यूज टू प्रोसेस द सिग्नल। प्रोसेस द सिग्नल मीन्स टू परफॉर्म चेंज इन द इनपुट सिग्नल, मतलब वो इनपुट सिग्नल में क्या कर सकते हैं, कुछ चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है एक्टिव कंपोनेंट। अब इसमें देखिए, इसमें एक पॉइंट लिखा गया है, दीज एक्टिव कंपोनेंट्स नीड एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट। ठीक है, मतलब ये ऑपरेट हों एज द एक्टिव कंपोनेंट, इसके लिए ज़रूरी ये है कि इन पर हमको
एक्सटर्नल पावर की नीड होगी, इस पर एक्सटर्नल पावर देंगे तभी ये वर्क करेंगे एज द एक्टिव कंपोनेंट्स। जैसे अगर हम इसी ट्रांजिस्टर की बात करें तो जैसा अभी हमने कहा कि ये ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट है, तो ये इनपुट सिग्नल की पावर को बढ़ा सकेगा। कैसे बढ़ाएगा, कब बढ़ाएगा, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए जैसे ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में हमको एक बायसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये बायसिंग कैसी होगी, कुछ इस तरह से। इसका एक सर्किट डायग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये जो है प्लस VCC सप्लाई। देखिए ये हमको यहाँ पे सप्लाई देना पड़ेगा, प्लस VCC सप्लाई अगर हम देंगे तभी ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करेगा। मीन्स अब अगर हम यहाँ पर अगर हम जो है एक इनपुट वोल्टेज देते हैं, मतलब ऐसा एक सिग्नल हम अप्लाई करते हैं, तो अब ये क्या करेगा, मतलब यहाँ पर जो हमको सिग्नल मिलेगा, ये सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाई होके मिलेगा, मतलब ये कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो यही चीज़ इसमें लिखा गया है कि दे नीड एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट ऑपरेट हो, तो उसके लिए हमको सबसे पहले उन पर कुछ एक प्रॉपर पावर प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिना प्रॉपर बायसिंग के वे जो है ऑपरेट नहीं हो सकते। तो ये जो है इस पॉइंट का मतलब है, दे नीड एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट फॉर दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखिए इसका जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स तो अभी हमने इधर लिखा, जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है डायोड, ट्रांजिस्टर, आप लिख सकते हैं FET। इस FET के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे आपके होते हैं JFET, इसके JFET जो है ये 2 टाइप का होता है, N चैनल JFET, P चैनल JFET, इसके बाद है MOSFET। ये MOSFET 2 टाइप के होते हैं, डिप्लेशन टाइप MOSFET एंड इन्हांसमेंट टाइप MOSFET। डिप्लेशन टाइप MOSFET। अब इसके 2 टाइप होंगे, मतलब हम कह सकते हैं N चैनल D MOSFET और P चैनल D MOSFET। इसी तरह से दूसरा होता है इन्हांसमेंट टाइप MOSFET। ये भी 2 तरह का हो जाएगा, N चैनल E MOSFET मतलब इन्हांसमेंट टाइप MOSFET एंड P चैनल E MOSFET मतलब इन्हांसमेंट टाइप MOSFET। इसी तरह से इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपका SCR होता है, डायक होता है, ट्रायक होता है, UJT होता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो है आपके एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का कंपोनेंट, जो कि आपका है क्या, पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट क्या है, इनके बारे में हम कह सकते हैं कि पैसिव कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स विच आर नॉट एबल टू एम्पलीफाई द पावर ऑफ द इनपुट सिग्नल। पैसिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट हैं
जो दिए हुए सिग्नल की पावर को बढ़ा नहीं सकते या बढ़ाने में समर्थ नहीं होते। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? पैसिव कंपोनेंट। दीज कंपोनेंट्स रिसीव एनर्जी एंड आइदर स्टोर, एब्जॉर्ब और डिसिपिएट। मतलब ये कंपोनेंट जो है वो क्या करते हैं? एनर्जी को रिसीव करते हैं तो उसको या तो स्टोर करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं या फिर क्या करते हैं? डिसिपिएट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन सम अदर फॉर्म्स। तो जैसे अगर हम बात कैपेसिटर की करते हैं तो देखिए कैपेसिटर जो है हमारा क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है? ये पावर को एब्जॉर्ब करता है और डिसिपिएट करता है, उत्सर्जित करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी तरह से इसमें देखिए अगला जो पॉइंट है वो है देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पावर टू ऑपरेट फॉर दीज कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने के लिए एक्सटर्नल पावर की नीड नहीं होती है। जैसे हमारा जो जो इसके एग्जांपल्स होंगे ये हैं रजिस्टर मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। दूसरा होता है कैपेसिटर और तीसरा है इंडक्टर, प्रेरकत्व। इसके बाद इसमें एक है हमारा, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं ट्रांसफार्मर, लेकिन ट्रांसफार्मर हमारा पैसिव कंपोनेंट नहीं बल्कि पैसिव डिवाइस है। तो ये रजिस्टर क्या होते हैं, कैपेसिटर क्या होते हैं, इंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इनके बारे में बताते हैं। जैसे रजिस्टर की बात करें तो हम कह सकते हैं रजिस्टर्स आर दोज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच आर यूज्ड which resist in the flow of current. Resistors are those component which resist in the flow of current. मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं रजिस्टर्स ऐसे कंपोनेंट हैं जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। रजिस्टर्स आर दोज कंपोनेंट विच अपोजेज इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। दूसरा क्या है? कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स आर दोज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो चार्ज को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। और तीसरे जो हैं क्या हैं? इंडक्टर्स। तो इंडक्टर क्या करते हैं? इंडक्टर जो है ऐसे कंपोनेंट हैं जो यदि किसी भी सर्किट में लगे हुए हैं तो उस सर्किट में धारा परिवर्तन का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात इंडक्टर को अगर थोड़ा डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं इंडक्टर्स आर दोज कंपोनेंट्स विच अपोजेस चेंज ऑफ करंट इन द सर्किट। मतलब इंडक्टर यदि किसी सर्किट में लगा है तो उस सर्किट में होने वाले धारा परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।